बहुत बड़ी जर्नी थी। बहुत ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ साथ मैंने वेट बहुत किया है, क्योंकि मैंने इसको शूट किया था 2023 जून जुलाई में। और मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने इसको शूट किया था, क्योंकि सेम टाइम पे मेरे शोज़ चल रहे थे। कपिल के साथ हम वर्ल्ड टूर पे थे, तो अमेरिका में शोज़ चल रहे थे। तो मैं फ्राइडे सैटरडे अमेरिका में शो करता था, वहाँ से संडे की फ़्लाइट लेके वापस आता था, यहाँ मंडे से शूट करता था थर्सडे तक इनके साथ, फिर फ्राइडे मॉर्निंग फ़्लाइट लेता था, फिर मैं अमेरिका जाता था, वहाँ पे शो करता था, शाम को अगले दिन दूसरे शहर में शो करते थे, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेता था, फिर वापस आता था। सो मुझे लगा उसने मुझे बहुत हेल्प ही किया है, क्योंकि जैसे कि कैरेक्टर की जर्नी थी कि बहुत थका हुआ था आदमी, अंदर 7 दिन आप जाग रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। तो उस थकावट के माहौल में मुझे लग रहा है उस जर्नी ने, वो जो मैं सब कर रहा था जाग जाग के, तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि भगवान ने जब कुछ ठीक करना होता है तो उसके तरीके टफ लगते हैं आपको, लेकिन वो हो ठीक रहे होते हैं। चैलेंज ही मेरे आसान हो गए, क्योंकि अनुभव सर ने और हमारे राइटर हैं त्रिशांत, और जो नेटफ्लिक्स की इंटरनल टीम रही है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर। मतलब ये जो शो है मुझे लग रहा है 2019 से तैयार किया जा रहा है, और 2023 में शूट किया गया है, और 2024 में आया है। तो 5 साल की उन सबकी बहुत मेहनत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने हमें समझाया कि कैरेक्टर के बारे में, तो अनुभव सर, त्रिशांत, उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली थी कि ये आदमी जो बेसिकली है, ये पहली बार कोई क्राइम कर रहा है। तो वो मेरे कैरेक्टर में सबको दिखा कि पैनिक हो जाता है, इसने प्लेन पहली बार देखा है और पहली बार में ही इसको हाईजैक करना है, गन इसके हाथ में है, पता नहीं कब चल जाए। तो इसीलिए जो डॉक्टर है दूसरा कैरेक्टर, तो उसने इसको उस जगह पे रखा था जहाँ कम लोग हैं, ताकि सिर्फ ये पायलट को कंट्रोल कर सके। तो वो जिस तरह से उन्होंने समझाया था, मुझे लग रहा है कि वो पता नहीं मेरी बॉडी में कैसे घुस गया अंदर। आई डोंट नो, मेरी कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी। मैं बता रहा हूँ ना कि जिस जर्नी में मैं एक तरफ हंसा रहा हूँ लोगों को जाके, कि मेरे लाइव शोज़ चल रहे हैं, हमें वहाँ पर लाफ्टर क्रिएट करना है, और उसी लाफ्टर को लेके जहाज़ में बैठ के मुझे यहाँ पर आके सीरियस रोल करना है। तो इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैं ये कहूँगा एज एन एक्टर, कि चैलेंजिंग था कि एक तरफ आप हंसा रहे हो अमेरिका जाके, और एक तरफ इंडिया में आके आप शूट कर रहे हो, और सीरियस कैरेक्टर, और इतना सीरियस। और मुझे नहीं पता कब उन्होंने इतने अच्छे से शूट कर लिया। और आई थिंक जितनी भी एडिटिंग टीम है, जितना भी बैकग्राउंड स्कोर का बहुत बड़ा काम है, उसने, मुझे याद है कि वो बस वाला सीन इतना इम्पैक्टफुल बना दिया छोटे से शॉट में। मतलब कोई डायलॉग नहीं है, मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ, लोग मान नहीं रहे थे, पर आई एम वेरी वेरी रियली थैंकफुल टू अनुभव सर और मुकेश छाबड़ा पाजी और नेटफ्लिक्स की इंटरनल टीम के लिए। सबसे पहले तो मैं खुद क्लैप और दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मुकेश छाबड़ा के। पता नहीं उन्होंने कैसे सोचा मेरे बारे में कि एक एज ए कॉमेडियन जिसको उन्होंने देखा हुआ है। और जब उन्होंने मेरा ऑडिशन भेजा, तो मैं आपको किस्सा बताता हूँ जो रियल है, कि जब मेरा ऑडिशन भेजा गया अनुभव सर को, तो अनुभव सर ने मुझे बाद में बताया था जब मैं शूट पे गया, कहते मैंने उसी वक्त फ़ोन किया मुकेश को कि ये राजीव ठाकुर है ना? कहते हाँ जी भाजी। तो कहते क्यों भेजा मेरे को इसका ऑडिशन तूने? कहते क्यों, अच्छा नहीं है? कहते अच्छा नहीं होता तो मैं रिजेक्ट करके फेंक देता ना, तुझे फ़ोन नहीं करता। तो कहता फिर प्रॉब्लम क्या है? कहते यार अच्छा बहुत किया इसने, लेकिन ऐसा तो नहीं लगेगा स्क्रीन पे जैसे ही ये मैं अपना विलेन खोलूँगा लोग हंस पड़ेंगे, या लोगों को ऐसा लगेगा आगे जाके ऐसा कुछ करेगा जिससे हंसी आएगी। तो यार बहुत बड़ा बैगेज है इस पे कॉमेडी का। तो मैं अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इन विलन्स के अंदर, मैं कैसे रिस्क लूँ इस पे? यार ये तो मुकेश भाजी ने एक लाइन बोली थी उनको, जो उन्होंने बताया कि कहते कि भाजी अगर आप नहीं इनको चांस दोगे तो कौन देगा? जब बंदे ने ऑडिशन क्रैक कर लिया है। तो अनुभव सर बोले कि मेरे दिल को बात छू गई, तो मैंने कहा चल कर लॉक, इसको लेते हैं रिस्क इस पे। तो ये आई एम रियली ग्रेटफुल मतलब इन दोनों के लिए। और फिर तीसरा हूँ मैं ग्रेटफुल कपिल शर्मा का, क्योंकि जो डेट्स ये मांग रहे थे उस डेट्स में हम लोग शोज़ कर रहे थे अमेरिका में जून में। तो मैं कपिल से बात ही नहीं कर रहा था। कपिल ने मुझे पूछा क्या बात है, तू किससे बात कर रहा था, क्यों ऐसे मना कर रहा है? तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है और अपन तो शोज़ पे जा रहे हैं। कहता कोई नहीं, अपन शोज़ जुलाई में कर लेंगे।
तू सीरीज़ कर। तो जब लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक ही धंधे में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मतलब सिक्योर आदमी है, कि उसको इतनी भी इनसिक्योरिटी नहीं है। उसने सामने से मेरे को बोला कि जा तू शो कर, अपन शो आगे ले जाते हैं। वो बात अलग है कि बाद में डेट फिर क्लैश हो गई, क्योंकि ये अपनी शूट डेट जुलाई में ले गए। सो आई हैव टू वर्क हार्ड, के ऊपर मैंने लिखा था कि करना ही पड़ेगा तुझे ये हार्ड वर्क। तो लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं कि यार अपने जो कंपटीटर होते हैं वो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, बट आई वांट टू से, क्योंकि लोग बहुत कपिल के बारे में बोला करते थे कि वो इनसिक्योर है इसलिए उसके शो में लोग टिकते नहीं हैं, ये है। वो बहुत सिक्योर आदमी है, वो तो हर आदमी को सपोर्ट करता है। ये जिंदा कहानी है आपके सामने कि किस तरह से उसने सपोर्ट किया है मेरे को, मतलब कि नहीं तो सीरीज़ कर, अपन शोज़ आगे ले जाएंगे। नहीं, लड़ाई कोई नहीं थी। कभी कभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो रास्ते अलग कर देती है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो कॉमेडी के रास्ते हैं ना, जिधर मर्जी जाएं घूम फिर के ना फिर एक ही रास्ते पे वापस आते हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं वापस मिलेंगे। कोई कर गया है, कोई कर रहा है, कोई आज मिलेगा, कोई कल मिलेगा, कोई परसों मिलेगा। लेकिन क्योंकि कॉमेडी वाले, मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं इनके दिल साफ़ होते हैं। सो जो दिल साफ़ होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं वापस आके। जो मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉल्स थे उसमें कुमुद मिश्रा सर, ही इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग। तो जब उन्होंने तारीफ़ की ना कि भाई तूने इतना वल्नरेबल शो कर दिया अपने आप को, उनको एक एक सीन याद था, ये तूने ऐसा किया। सो आई वाज फीलिंग प्राउड कि यार कुछ तो अनुभव सर ने मेरे से ठीक करा लिया। तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, आई एम वेरी वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं, दिया मिर्ज़ा मैम, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया। सो दैट वाज, मतलब होता ना सुबह उठ के अरे मतलब दिन बन जाना। तो उनका आया, फिर अपना देवेंदु सर हैं, ये सब लोग एक्टिंग के बहुत बड़े लोग हैं। तो जब इन सबके मैसेज आए, फ़ोन कॉल्स आए, मेरे को गजराज राव सर का आया, सो देन आई फील कि नहीं यार काम ठीक हो गया है। मैं ऑडियंस यही कहना चाहूँगा कि जो प्यार आपने IC 814 में मेरे कैरेक्टर को दिया है, और 15 साल से जिस तरह से कॉमेडी में प्यार दे रहे हैं, और मैं सच कहूँगा कि IC 814 में मुझे करीब करीब इतना प्यार लगभग 15 साल बाद मिला है। जब मैं नया नया टीवी पे आया था लाफ्टर चैली में, तब इस तरह का भरपूर प्यार भर भर के मिला था मेरे को, और उसके बाद आज। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने IC 814 देखा, अप्रिशिएट किया, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। और अगर कुछ बुरा लगता है तो भी मेरे को बताएं, अगर कुछ अच्छा लगता है तो ब्लेसिंग्स दें, एंड वही है, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।